किसान आंदोलन खत्म होने की राह में फंसा नया पेच। केस वापसी, मुआवजे और एमएसपी पर कमेटी को लेकर अभी नहीं बनी बात। किसानों की मांग, पहले केस वापस हो फिर आंदोलन खत्म होगा। सरकार की शर्त, पहले आंदोलन खत्म हो फिर केस वापस होंगे। मृत किसानों के परिवारों को 5-5 लाख का मुआवजा देने की भी मांग। एमएसपी की कमेटी में सिर्फ संयुक्त किसान मोर्चा के नेता ही शामिल हों। राकेश टिकैत का बयान, सिर्फ चिट्ठी भेजने से आंदोलन खत्म नहीं होगा, बातचीत के लिए सरकार किसी को नियुक्त करे। राकेश टिकैत बोले, सरकार एसकेएम की कमेटी के 5 मेंबर से बात करे, सरकार चाहेगी तो केस वापस हो जाएंगे। बुधवार को दोबारा होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक, केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गोरखपुर को दी 9,600 करोड़ की सौगात, एम्स और खाद कारखाने का उद्घाटन किया। मोदी का समाजवादी पार्टी पर हल्ला बोल, लाल टोपी को यूपी के लिए बताया रेड अलर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप, लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब है, माफिया को खुली छूट देने, आतंकियों पर मेहरबानी के लिए सरकार बनानी है। पीएम ने कहा, डबल इंजन सरकार से बढ़ा डबल विश्वास, आज माफिया जेल में है, निवेशक दिल खोलकर यूपी में निवेश कर रहे हैं। पिछली सरकारों पर बरसे सीएम योगी, कहा 30 वर्षों में कुछ नहीं किया। पीएम ने फर्टिलाइजर फैक्ट्री का नामुमकिन काम पूरा किया। प्रधानमंत्री के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार, महंगाई और बेरोजगारी को बीजेपी के लिए रेड अलर्ट बताया। मेरठ में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की साझा रैली में बीजेपी का हमला, पश्चिम में बीजेपी का सूरज हमेशा के लिए डूब जाएगा। अखिलेश का योगी पर वार, कहा इस बार होगा किसानों का इनकलाब, 2022 में होगा बदलाव। साझा रैली में जयंत चौधरी का ऐलान, मेरठ में बनाएंगे शहीद किसानों का स्मारक। मेरठ में अखिलेश जयंत की रैली में हंगामा, सिक्योरिटी घेरा तोड़कर मंच की तरफ पहुंची भीड़। सपा सांसद एसटी हसन का प्रधानमंत्री पर हमला, बोले इंकलाब का रंग भी लाल है, लखीमपुर में जिन किसानों पर गाड़ी चढ़ाई उनका खून भी लाल था। कांग्रेस ने यूपी में महिलाओं के लिए अलग से बनाया घोषणा पत्र, बुधवार को प्रियंका गांधी जारी करेंगी मैनिफेस्टो। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में सांसदों को पीएम मोदी की फटकार, सदन में गैर हाजिर रहने वाले सांसदों को क्लास लगाई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बदलाव लाइए, नहीं तो परिवर्तन हो जाता है, बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुलाकात हुई। पंजाब बीजेपी के प्रभारी हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कैप्टन और शेखावत ने साथ में लंच किया, दोनों की गले मिलने की तस्वीरें भी आईं। कैप्टन अमरिंदर का कांग्रेस हाईकमान पर हमला, बोले अजय माकन को स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरमैन बनाकर पंजाबियों के जख्मों पर नमक छिड़का। अरविंद केजरीवाल का सीएम चन्नी पर हमला, दलित के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। होशियारपुर में केजरीवाल ने खुद को दलितों का भाई और बेटा बताया, सत्ता में आने पर बच्चों को अच्छी शिक्षा का वादा किया। अमृतसर में केजरीवाल ने चन्नी को बताया रेत माफिया, कहा सीएम के क्षेत्र चमकौर साहिब में हो रहा है अवैध बालू खनन। 12 दिसंबर को होने वाली कांग्रेस रैली पर बोले, गहलोत जयपुर से एनडीए सरकार के पतन की शुरुआत होगी। राहुल गांधी से मिले शिवसेना नेता संजय राउत, कहा कांग्रेस के बिना कोई अलग फ्रंट संभव नहीं। संजय राउत ने कहा विपक्ष का एक फ्रंट होना चाहिए, राहुल गांधी बाकी पार्टियों से बात करें। सांसदों के निलंबन का शिवसेना भी विरोध करेगी, बुधवार को राज्यसभा का बहिष्कार। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बयान, जब तक 370 बहाल नहीं होता तब तक नहीं लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी का बंगाल चुनाव आयोग से सवाल, पूछा क्या केंद्रीय बल की तैनाती कर रहा है चुनाव आयोग। राज्यपाल धनखड़ से मिले विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी, ईवीएम में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए वीवीपैट का इस्तेमाल हो। टीएमसी सांसद नुसरत जहां और मिमी चक्रवर्ती को कारण बताओ नोटिस, दोनों संसदीय दल की बैठक में शामिल नहीं हुई थी। यूपी बीजेपी उपाध्यक्ष एके शर्मा ने सोनभद्र का दौरा किया, ओबरा विधानसभा में आदिवासी, बनवासी, गिरिवासी सम्मेलन का हिस्सा लिया। पिछली सरकारों पर बरसे एके शर्मा, कहा मोदी सरकार के आने के बाद क्षेत्र में बिजली आई, विकास शुरू हुआ, जल्दी हर घर तक पहुंचेगा पीने का पानी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री से मिले विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला, द्विपक्षीय सहयोग को लेकर समीक्षा की। इन्फेंट्री कमांडर्स की बैठक के लिए एमपी के मऊ पहुंचे सेना प्रमुख जनरल नरवणे, इन्फेंट्री के आधुनिकीकरण और पुनर्गठन पर चर्चा। बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाए जाने पर लोकसभा में गृह राज्य मंत्री का बयान, सीमा सुरक्षा को और मजबूत करना मकसद। लोकसभा में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, टेरर फंडिंग के मामले एनआईए को सौंपे। गृह राज्य मंत्री ने बताया सरकार ने टेरर फंडिंग की रोकथाम के लिए काउंटर ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म सेल बनाया। ओडिशा में डीआरडीओ ने किया सर्फेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण, 15 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्य भेद सकती है मिसाइल। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़कर 23 हुए, विदेश से मुंबई लौटे 2 और लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। ठाणे के कल्याण डोंबिवली नगर निगम इलाके में विदेश से लौटे 12 लोग लापता, नगर निगम के अधिकारी ने जानकारी दी। विदेश यात्रा से नागपुर लौटे 3 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। 3 संक्रमितों में 2 लोग यूके से नागपुर आए, तीसरा व्यक्ति साउथ अफ्रीका से आया। पुणे में अब तक विदेश से आने वाले 30,000 यात्रियों के टेस्ट हुए, 10 ओमिक्रॉन पॉजिटिव मामले आए। महाराष्ट्र में विदेश से आने वाले लोगों को क्वारंटीन करने के लिए कोविड सेंटर तैयार, 20 होटलों को भी क्वारंटीन फैसिलिटी बनाया गया। बेंगलुरु में ओमिक्रॉन संक्रमित डॉक्टर की रिपोर्ट फिर पॉजिटिव, संपर्क में आए 5 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव। कर्नाटक में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए और लैब बनाने की तैयारी, सीएम बसवराज बोम्मई का बयान।
केरल में 10 कोरोना मरीजों में से 8 का ओमिक्रॉन टेस्ट नेगेटिव आया। स्वास्थ्य मंत्री बीना जॉर्ज ने बताया, एयरपोर्ट पर भीड़ को देखते हुए सतर्क हुई सरकार, सब हवाई अड्डों पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के काउंटर बढ़ाने के आदेश। भारत ने घाना और तंजानिया को एट रिस्क देशों की सूची में डाला। यहां से आने वाले यात्रियों को अतिरिक्त कोविड टेस्ट और क्वारंटीन नियमों को मानना होगा। हांगकांग में कोरोना नियमों में सख्ती के चलते कम हुआ पर्यटन और व्यापार, 21 दिन का सख्त क्वारंटीन लागू। कोरोना की 5वीं लहर को लेकर सतर्क हुआ फ्रांस, स्कूल में फेस मास्क जरूरी, 4 हफ्ते के लिए नाइट क्लब बंद। WHO के मुताबिक दुनिया में 265 मिलियन से ज्यादा कोरोना केस हुए। ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस तेजी से बढ़े। जर्मनी में कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी, अब तक 13.9 मिलियन से ज्यादा टीके लगे। ओमिक्रॉन से बचने के लिए यूके ने बदले नियम, पीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी। रूस में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 32,136 मामले, 1,000 से ज्यादा मौतें। बेल्जियम में करीब 14,000 नए मरीज मिले, 43 लोगों की मौत हुई। स्पेन में 5 से 11 साल के बच्चों को लगेगी वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंजूरी दी। यूरोप में 5 से 11 साल के बच्चों में कोरोना इन्फेक्शन की दर सबसे ज्यादा, WHO ने जारी किए आंकड़े। एस्ट्राजेनेका के साथ अन्य टीकों को मिलाकर फाइजर शॉट देने से बढ़ती है कोरोना से लड़ने की क्षमता। भारत ने 94 देशों को 723 लाख कोविड वैक्सीन सप्लाई की, सरकार ने आंकड़ा जारी किया। आदित्य ठाकरे का स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया को खत, हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज देने की सिफारिश। आदित्य ठाकरे का सुझाव, टीकाकरण के लिए 18 वर्ष की उम्र सीमा घटाकर 15 वर्ष की जाए, 2 टीके के बजाय के बीच का गैप घटाकर 4 हफ्ते हो। देश में कोरोना के 6,822 नए मामले, 24 घंटे में 220 लोगों की जान गई। देश में 558 दिन बाद आए कोरोना के इतने कम मामले, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। केरल में कोरोना के 4,656 नए मामले, 24 घंटे में 134 मौतें। दिल्ली में कोरोना के 51 नए मरीज मिले, एक भी मृत्यु नहीं हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 699 नए केस आए, 19 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 184 नए मामले, 204 मरीज 24 घंटे में रिकवर हुए। ओडिशा में कोरोना के 151 नए मरीज सामने आए, पिछले दिन की तुलना में 46 अधिक मामले। कर्नाटक में 299 नए केस, 24 घंटे में 6 मौतें। नागालैंड फायरिंग पर राज्य प्रशासन की विस्तृत रिपोर्ट आर्मी हेडक्वार्टर और MHA को सौंपी गई। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो का बयान, केंद्र ने सुरक्षा बलों की गलती स्वीकार की। तत्काल लापता हटाने के लिए केंद्र को चिट्ठी लिखेगी नागालैंड सरकार, 1 महीने में जांच की मांग। नागालैंड फायरिंग के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीमा से सटे जिलों में पुलिस को BSF की गतिविधियों पर नजर रखने को कहा। मणिपुर में असम राइफल्स का एक्शन, पकड़ी गई 500 करोड़ की ड्रग्स। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, समीर वानखेड़े परिवार के खिलाफ बयानों का मामला। बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक को हलफनामा दायर करने को कहा, पूछा आदेश का जानबूझकर उल्लंघन किया, कार्रवाई क्यों ना हो। आगरा में बाइक रैली के दौरान 2 गुट आपस में भिड़े, हंगामे के दौरान 7 गाड़ियों को नुकसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तलाश जारी। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या का मामला, पुलिस ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। यूपी में गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अलग अलग अपराधों से जुड़े 51 लोग गिरफ्तार। शाहजहांपुर में 80 लाख रुपए कीमत की स्मैक जब्त, 2 तस्कर पकड़े गए। प्रयागराज में अलग अलग अपराधों में फरार चल रहे 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। नोएडा में पशुओं को जहर देकर मारने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से एक पॉलिथीन में जहर बरामद हुआ। सीतापुर पुलिस की कार्रवाई, फरार चल रहे 7 आरोपियों को पकड़ा। यूपी के रामपुर में बेटे ने की पिता की हत्या, संपत्ति के बंटवारे से नाखुश था, बेटे का शव भी सड़क किनारे मिला। यूपी के भदोही में 2 झपटमार लुटेरे गिरफ्तार, चोरी के 4 मोबाइल जब्त। शामली में 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाश गिरफ्तार, अवैध हथियार बरामद। बिहार के समस्तीपुर में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। इराक के दक्षिणी शहर बसरा में विस्फोट, भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत, 20 घायल। अफगानिस्तान के काबुल में पुलिस डिस्ट्रिक्ट 2 में ब्लास्ट, गृह मंत्रालय के प्रवक्ता कारी सैयद खोस्ती के हवाले से खबर। रूस की राजधानी मॉस्को में ग्राहक सेवा केंद्र में फायरिंग, हमले में 2 की मौत। डॉलर इंडस्ट्री को मिला नया बिजनेस पार्टनर, गोट ब्रांड लैब्स के साथ की हिस्सेदारी। गोट ने पेपे जीन्स यूरोप के पूरे हिस्सेदारी को खरीदा। डॉलर इंडस्ट्री के प्रबंध निदेशक विनोद कुमार गुप्ता ने कहा, गोट ब्रांड लैब्स के साथ मिलकर नई ऊंचाई को हासिल करेंगे, बेहतर होगा हमारा कस्टमर डिटेल। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 4 पैसे की तेजी, $1 की कीमत 75 रुपए 41 पैसे रही। सेंसेक्स में 886 अंक की तेजी, निफ्टी भी 264 अंक ऊपर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।